जो पिछले 2 वीडियो में हमने राजस्थान की मिट्टियों की संरचना, उनके गठन और पुरानी पद्धति से मिट्टियों का वर्गीकरण का अध्ययन किया। आज हम राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण नवीन पद्धति के आधार पर किया गया है, उसका अध्ययन करेंगे। यह वर्गीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग की मृदा संरक्षण समिति ने 1960 में प्रस्तुत किया था। अनेक विचार गोष्ठियों के बाद इसे विश्व स्तर पर स्वीकार कर लिया गया। इस नवीन पद्धति में मिट्टी के उद्भव के कारकों को महत्व दिया गया है और मिट्टी में मौजूद गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इस वर्गीकरण विधि में से विश्व के सभी देशों की मिट्टियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। इस समान वर्गीकरण पद्धति से विभिन्न देशों की मिट्टियों का तुलनात्मक अध्ययन करने में सरलता होती है। अतः सभी देश आजकल इस नवीन पद्धति से मिट्टी का वर्गीकरण करते हैं। नवीन पद्धति के अनुसार मिट्टी को 11 वर्ग और 54 उपवर्गों और 500 फैमिलीज और 16,000 मृदा श्रृंखलाओं में विभाजित किया गया है। इस आधार पर राजस्थान में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें पहला है एरिडोसोल्स मिट्टी। इसी मिट्टी में कार्बोनेट जैसे घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक होती है। यह खनिज प्रधान मिट्टी है जिसमें घुलित लवणों के साथ साथ चीका मिट्टी और सिलिकेट खनिज का मिश्रण होता है। यह मिट्टी शुष्क जलवायु में ही पाई जाती है। मिट्टी की विभिन्न परिच्छेदिकाएं वर्षा ऋतु के अलावा साल भर शुष्क रहती हैं। पृष्ठ मृदा, जो कि मृदा की ऊपरी परत होती है, का रंग हल्का पीला और भूरा होता है। शुष्क दशा में यह मिट्टी नरम और भुरभुरी होती है। मिट्टी में शुष्कता के कारण वनस्पति की कमी रहती है, इसलिए जैविक अंश बहुत कम होते हैं। मिट्टी कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में लवण इतनी अधिक मात्रा में होते हैं कि पौधों की जड़ों को जल आसानी से नहीं मिल पाता। साल भर ऐसा कभी भी नहीं होता कि पौधों की वृद्धि के लिए लगातार 3 महीने पानी प्राप्त होता हो। इसलिए ऐसी मिट्टी में मरूदभिद पौधों का ही विकास हो पाता है। तने, जिसके पौधों की पत्तियां में कांटे होते हैं और तनों में जल एकत्रित होता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम होती है। राज्य में एरिडोसोल मिट्टी लगभग 19.55% क्षेत्र में फैली हुई है। एरिडोसोल मिट्टी के 4 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है एम्बाथ्रिट्स। राजस्थान में एरिडोसोल मिट्टी का मुख्य ग्रुप है, जो राज्य के 13.70% भूमि पर मिलता है। पृष्ठ मृदा का रंग हल्का भूरा होता है। इसके नीचे लाल और भूरे रंग की मिट्टी होती है। इन मिट्टियों के अधः स्तर में चूने का जमाव नहीं मिलता। मिट्टी में जल निकास अच्छा होता है। मिट्टी में कैम्बिक स्तर अवश्य पाया जाता है। ये नवीन मिट्टी है जिसका निर्माण कुछ हजार वर्ष पूर्व हुआ है। यह मिट्टी भुरभुरी और किरकिरी होती है, जिसके निचले स्तर पर छोटे छोटे कंकड़ होते हैं। ऐसी मिट्टी मुख्यतः जालोर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, पाली, बाड़मेर जिलों में पाई जाती है। दूसरी उपसमूह है कैल्सीऑर्थिड्स का। इन मिट्टियों की ऊपरी सतह पर 1 मीटर गहराई तक कैल्शियम और जिप्सम का जमाव पाया जाता है। कैल्शियम लवणों वाले स्तर को कैल्सिक और जिप्सम लवण वाले स्तर को जिप्सिक कहते हैं। इस मिट्टी में चूना पत्थर अधिक होते हैं, जिनका जमाव वायु निक्षेपणों से हुआ है। चूने की अधिकता के कारण अल्प वर्षा के बाद पानी के साथ चूना घुलकर मिट्टी की निचली सतह में चला जाता है। चूना कंकड़ के रूप में इकट्ठा हो जाता है, जिसे कंकर पान कहते हैं। चूना पत्थर के घोल रूप में प्रवाहित होने के कारण मिट्टी के छिद्र बंद हो जाते हैं और मिट्टी में क्षारीयता बढ़ जाती है।
ऐसी मिट्टी की उत्पत्ति 10 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है, जहां औसत वार्षिक तापमान 24 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहते हैं। गर्मियों में बहुत अधिक तापमान हो जाते हैं और तेज आंधियां चलती हैं, इसलिए पवन अपरदन बहुत अधिक होता है। मिट्टी की ऊपरी परत गहरे पीले भूरे रंग की होती है। यह बुरबुरी बारीक रेतीली दोमट मिट्टी का मिश्रण है, जिसमें चूने की मात्रा का औसत 5.4% तक होता है। ऐसी मिट्टी मुख्यतः जालोर, जोधपुर, पाली, चूरू, बाड़मेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर और झुंझुनू जिलों में पाई जाती है। यह मिट्टी राज्य के 2.03% क्षेत्र पर फैली हुई है। मिट्टी है पहली ऑर्थिड्स। यह अत्यधिक चूनायुक्त मिट्टी है, जिसके सभी स्तरों पर चूने का जमाव पाया जाता है। चूने का विभिन्न स्तरों पर जमाव होने के कारण इस मिट्टी को पेट्रोकैल्सिक भी कहते हैं। इसलिए मिट्टी का रंग हल्के लाल भूरे से सफ़ेद रंग तक होता है। यह मिट्टी मुख्यतः अन्य मिट्टी के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी का विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर जिले के छोटे छोटे क्षेत्रों में मिलता है। इस मिट्टी की संरचना 10 से 35 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है, जहां मिट्टी अत्यधिक शुष्क रहती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक तापांतर 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, इसलिए पवन अपरदन भी अधिक होता है। मिट्टी में शुष्कता के कारण केवल ऐसे पेड़ पौधे ही उग पाते हैं जो कठोर शुष्क जलवायु को सहन कर सकें और चूनायुक्त क्षारीय मिट्टी में उग सकें। राज्य के केवल 2.75% भूमि पर भी पैलियोर्थ्रिट्स मिट्टी का विस्तार है। इस उपसमूह की चौथी प्रकार की मिट्टी है सैलिथिट्स। इस मिट्टी में लवण पदार्थों की परत पृष्ठ मृदा के ठीक नीचे होती है। ये लवण 75 सेंटीमीटर गहराई तक पाए जाते हैं। मिट्टी में लवण की मात्रा बहुत अधिक रहती है, जो कम से कम 2% तक होती है। लवण की अधिकता के कारण मिट्टी में जल होते हुए भी पेड़ पौधों को कम जल उपलब्ध हो पाता है। इसमें ऐसे पेड़ पौधे ही उग पाते हैं जो अधिक क्षारीयता को सहन कर सकें। मिट्टी का रंग भूरा होता है। इसमें चिकनी मटियारी दोमट मिट्टी का मिश्रण होता है। मिट्टी की निचली परतें क्षारीयता के कारण कठोर होती हैं और इन निचली परतों में चूना कंकड़ का जमाव अधिक होता है। ऐसी मिट्टी सांबर, पचपदरा, डीडवाना आदि खारे पानी की झीलों के पास, बाड़मेर और जालोर जिले में कच्छ की रण के पास मिलती हैं। यह मिट्टी गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के घग्गर बाड़कत मैदानों के कुछ भागों में भी पाई जाती है। ऐसी मिट्टी का बिछाव राज्य के लगभग 2% क्षेत्र में है। दूसरे प्रकार के वर्ग में अल्फीसोल्स है। यह जल जनित मिट्टियाँ हैं। अल्फीसोल्स प्रकार की मिट्टियाँ राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी भागों में अधिक पाई जाती हैं। ये मिट्टियाँ अधिक वर्षा और अधिक नमी वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। इन मिट्टियों पर पर्णपाती वन अधिक उगते हैं, इसलिए इन मिट्टियों में जैविक कार्बन अंश अधिक होते हैं। ये मिट्टियाँ उपजाऊ होती हैं। इनमें दोमट और चीका मिट्टी का मिश्रण होता है। इन मिट्टियों का विस्तार जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में है। राज्य के लगभग 0.73% क्षेत्र में अल्फीसोल्स मिट्टियों का जमाव है। राज्य में इस वर्ग की केवल हैप्लीस्टाफुल्स मिट्टियाँ ही पाई जाती हैं। हैप्लीस्टाफुल्स मिट्टी पीले भूरी दोमट मिट्टी है, जो 50 से 90 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही पाई जाती है। मिट्टी में 1 मीटर गहराई तक पेट्रोकैल्सिक स्तर नहीं होता। मिट्टी का औसत तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है।
यह मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में कहीं भी नहीं पाई जाती। यह मुख्यतः जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़ जिलों में मिलती है, जिसका विकास जल अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। तीसरे उपवर्ग की मिट्टी है एंटीसोल्स। ये नई अपरिपक्व मिट्टियां हैं जिनका पूर्ण विकास नहीं हो सका है। ये सभी प्रकार की जलवायु में उत्पन्न होती हैं। राजस्थान में इन मिट्टियों का सर्वाधिक विस्तार है, जो राज्य के 36.85% भूभाग पर फैली हुई हैं। इन मिट्टियों के अविकसित होने के कई कारण हो सकते हैं। उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में तीव्र गति वाली पवन से प्रतिवर्ष बालू का जमा हो जाता है। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में घग्गर नदी की बाढ़ और जल प्रवाह से हर साल नई मिट्टी का जमाव होता रहता है। बहुधा ऐसी मिट्टियों में क्वार्ट्ज और सिलिका खनिजों की अधिकता के कारण मिट्टियों में जैविक कार्बन अंश बहुत कम होते हैं। इनमें खेती करने के लिए खाद की अधिक आवश्यकता होती है। एंटीसोल्स मिट्टी के 4 मुख्य ग्रुप राजस्थान में पाए जाते हैं, जिसमें पहला है टोरी समेंट्स। यह मिट्टी पवन अपर्दन और निक्षेपण से बनी है और मुख्यतः रेत के टीलों के रूप में मिलती है। मिट्टी के कण बहुत बारीक होते हैं। पश्चिमी राजस्थान के लगभग 33% भाग पर रेत के टीलों का जमाव है। यह मिट्टी अधिकतर शुष्क जलवायु में ही विकसित होती है, जहां वर्षा का वार्षिक औसत 10 से 30 सेंटीमीटर है और तापांतर बहुत अधिक रहता है। इस कारण मिट्टी शुष्क होती है। टोरी समेंट्स मिट्टी की जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। जल का निकास बहुत अधिक होता है, जिससे मिट्टी की ऊपरी सतह पर पानी नहीं रुक पाता। इस कारण छोटे पौधों को पर्याप्त जल नहीं मिलता। केवल बड़े वृक्ष और झाड़ियां ही उत्पन्न होती हैं, जिनकी जड़ें अधिक गहराई तक जाकर जल का शोषण कर सकती हैं। इस मिट्टी में रेत का जमाव अधिक होता है। गठन की दृष्टि से ये रेतीली मिट्टियां हैं। कभी कभी इन मिट्टियों के निचले स्तर पर चूनायुक्त कंकड़ भी होते हैं। मिट्टी में ह्यूमस और नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है, किंतु क्षारीयता अधिक होती है। टोरी समेंट्स मिट्टी मुख्यतः जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, नागौर, जालोर आदि जिलों में विस्तृत है। पर्वतीय ढालों पर यह मिट्टी जयपुर, अजमेर, पाली जिलों में पाई जाती है। राज्य के लगभग 26.95% क्षेत्र पर टोरी समेंट्स मिट्टियों के विस्तार है। सोल मिट्टियों में दूसरा उपवर्ग है टोरी फ्लुएंट्स मिट्टी, जो मुख्यतः क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर प्रवाहित जल रहता है। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो घग्गर नदी प्रवाह क्षेत्र में मिलती है। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों के घग्गर नदी मैदान में इस मिट्टी का जमाव है। लूणी नदी की निचली घाटी में भी यह मिट्टी मिलती है। यह अधिकांशतः छोटे छोटे टीलों और तटबंधों के जमाव के रूप में मिलती है। टोरी फ्लुएंट्स मिट्टी के साथ कैल्सी ऑर्थिड्स और सेलरो ऑर्थिड्स मिट्टियाँ भी कुछ स्थानों पर मिश्रित रूप में पाई जाती हैं। टोरी फ्लुएंट्स मिट्टी हल्की पीली भूरी और बारीक रेतीली मिट्टी होती है। इसमें बारीक रवेदार दोमट मिट्टी का भी मिश्रण होता है। यह शुष्क होने पर थोड़ी कठोर और नरम होने पर भुरभुरी हो जाती है। इसमें छोटी छोटी बारीक चूनेदार ग्रंथिकाएँ भी होती हैं। इसलिए बहुधा अनेक स्थानों पर अधिक मात्रा में चूना और चूनेदार कंकड़ों का जमाव भी पाया जाता है। ये चूनायुक्त पदार्थ मिट्टी को क्षारीय बना देते हैं। कई बार चूना कंकड़ों का जमाव बहुत गहराई तक भी हो जाता है। ऐसी मिट्टी में कार्बन अंश कम होते हैं।
सामान्यतः ऐसी मिट्टी 30 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी इन क्षेत्रों के औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहते हैं और वार्षिक तापांतर बहुत अधिक रहते हैं। गर्मियों में औसत दैनिक तापांतर 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहते हैं। इस कारण मिट्टी की कठोरता बढ़ती जाती है और चूनायुक्त लवणों का जमाव भी अधिक होता है। ऐसी मिट्टी में सिंचाई करने पर भूमिगत लवण पदार्थ शीघ्र ही ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। राज्य में टोरिफ्लुएंट्स मिट्टी का जमाव केवल 1.30% भूभाग पर है। इसका तीसरा उपवर्ग है ऊस्टिफ्लुएंट्स। ये मिट्टी भी टोरिफ्लुएंट्स मिट्टी की भांति नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी है। अंतर केवल इतना ही है कि ऊस्टिफ्लुएंट्स में भूमिगत नमी अधिक होती है, जिसे ऊस्टिक नमी कहते हैं। यह मिट्टी अधिक वर्षा वाले भागों में के बाढ़ग्रस्त मैदानों में पाई जाती है। इसका मुख्य जमाव भरतपुर, धौलपुर, अलवर जिलों के नज़दीक बाढ़ग्रस्त मैदानों में है, जहां प्रतिवर्ष अधिक वर्षा से बाढ़ आती है। बाढ़ से नई मिट्टी का जमाव होता है। ऊस्टिफ्लुएंट्स मिट्टी का रंग हल्का पीला भूरा होता है। यह युक्त दोमट मिट्टी है जिसमें जल निकास अच्छा होता है, इसलिए जड़ों को फैलने के लिए अधिक स्थान मिलता है। पेड़ पौधों द्वारा जल का शोषण अधिक होता है और अच्छी पैदावार होती है। ऊस्टिफ्लुएंट्स मिट्टी वाले क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा का औसत 60 से 80 सेंटीमीटर के बीच होता है। इस कारण प्राकृतिक वनस्पति भी अधिक उत्पन्न होती है। वनस्पति के कारण मिट्टी में जैविक कार्बन अंश अधिक होते हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। ऐसी मिट्टी में कृषि उपज अधिक होती है, परंतु यह भी देखा गया है कि जैविक कार्बन अंश का वितरण मिट्टी के विभिन्न स्तरों में अनियमित होता है। इसकी मात्रा स्थानीय वनस्पति की सघनता पर निर्भर करती है। राज्य में ऊस्टिफ्लुएंट्स मिट्टी का जमाव केवल 0.05% भूभाग पर है। इस मुख्य वर्ग की दूसरी प्रकार की मिट्टी है क्वार्ट्जिसामेंट्स। यह क्वार्ट्ज कण बहुल मिट्टी मुख्यतः राज्य के पश्चिमी जिलों, विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर के बहुत छोटे सीमांत क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें क्वार्ट्ज, सिलिकॉन, टर्मिलाइन और रूलाइट की मात्रा 95% से अधिक होती है। इस कारण इसमें मिट्टी संस्तर नहीं पाए जाते। इसके कण पवन से उड़ उड़कर जमा होते रहते हैं। ये क्वार्ट्ज कण मुख्यतः सफ़ेद होते हैं, किंतु बीच बीच में भूरे, पीले और लाल रंग के कण भी पाए जाते हैं। जीवांश की कमी के कारण इनमें वनस्पति विकसित नहीं हो पाती। चौथे प्रकार का मुख्य वर्ग है इंसेप्टिसोल्स मिट्टियाँ, जो अत्यधिक नवीन मिट्टियाँ हैं, जो पर्वतीय भागों में निर्मित होकर पर्वतपदीय प्रदेशों में अव्यवस्थित रूप से दिखाई देती हैं। राजस्थान में ऐसी मिट्टी सिरोही, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, झालावाड़, अलवर, जयपुर और राजसमंद जिलों के अरावली पर्वतीय प्रदेशों में मिलती हैं। इन मिट्टियों की रचना नवीन होने के कारण मिट्टी के विभिन्न स्तरों का विकास नहीं हो पाया है। मिट्टी के कण बहुत मोटे होते हैं। मिट्टी की विभिन्न परतों में नाइट्रोजन, जैविक कार्बन, चूना पत्थर आदि का जमाव नहीं होता। पर्वतीय ढालों से नीचे उतरने वाले नदी नालों का वेग अधिक होने के कारण चट्टानों और मिट्टी के घुलनशील कैल्शियम पदार्थ शीघ्र ही पानी में घुलकर बह जाते हैं और बचे हुए अघुलित लौह व एल्युमिनियम यौगिक रह जाते हैं। ऐसी मिट्टी में जल निकास अच्छा होता है, परंतु कभी कभी मिट्टी के कण में आपस में चिपक जाने के कारण जल निकास बाधित हो जाता है। इंसेप्टिसोल मिट्टियाँ सदैव अधिक वर्षा वाले भागों में विकसित होती हैं। इनका निर्माण जलापर्दन और निक्षेपण से हुआ है। ये मिट्टियाँ उष्ण शुष्क प्रदेशों
में कभी भी नहीं पाई जाती। ऐसी मिट्टी का बिछाव राजस्थान में 21.86% क्षेत्र में है। इंसेप्टिसोल वर्ग का केवल एक वर्ग राज्य में मिलता है, उसे उस्टेक्रेप्स कहते हैं। उस्टेक्रेप्स मिट्टी का रंग भूरे से लेकर लाल तक होता है। ये मिट्टी उपाद्र से अर्धशुष्क जलवायु तक के क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी अरावली प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में मिलती है। आधारभूत चट्टानों में भिन्नता के कारण उस्टेक्रेप्स मिट्टी के गुणों में भिन्नता दिखाई देती है। ऐसी मिट्टी का निर्माण अरावली प्रदेश में फाइलाइट, माइकासिस्ट, ग्रेनाइट, क्वार्टरजाइट, स्लेट चट्टानों से हुआ है। यह प्रदेश पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी उपाद्र मैदानों के बीच का संक्रमण का क्षेत्र है, जहां पर वार्षिक वर्षा का औसत 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच रहता है और वार्षिक तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहते हैं। गर्मियों में उच्च तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास और सर्दियों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहते हैं। वर्ष में 150 से 150 दिन मिट्टी को भरपूर नमी रहती है, इसलिए मिट्टी में महीन मोटी दोमट मिट्टी के मिश्रित कण रहते हैं और कभी कभी चूना पत्थर का जमाव भी दिखाई देता है। ऐसी मिट्टी सामान्यतः उदासीन गुणों वाली उपजाऊ मिट्टी है, जिसमें कभी कभी चूने के क्षारीय जमाव हो जाने के कारण कुछ क्षारीयता भी उत्पन्न हो जाती है। पूर्वी राजस्थान में उस्टेक्रेप्स मिट्टी का जमाव मुख्यतः बनास और चंबल नदी के तटीय क्षेत्रों में है। इस मिट्टी में गर्मियों में तापमान अधिक रहते हैं और गर्मियों में मिट्टी की ऊपरी परत शुष्क रहती है और कभी कभी चटक जाती है। कई बार तटीय भागों में सिल्ट का जमाव अधिक हो जाता है। सिल्ट में जल निकास अधिक होने के कारण प्राकृतिक वनस्पति में घास और वृक्ष पाए जाते हैं। राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में इसका विस्तार क्षेत्र में बलुआ पत्थर, क्वार्टरजाइट, सिलिका युक्त चूना पत्थर और डोलामाइट खनिजों वाले अधिक वाले क्षेत्रों में है। चंबल और उसकी सहायक नदियां इस पठारी प्रदेश में बहती हुई इन्हीं आधारभूत चट्टानों का अपरदन कर मिट्टी का निर्माण करती हैं। इसलिए पठारी प्रदेश की उस्टेक्रेप्स मिट्टियों में महीन दोमट चूनायुक्त खनिज और सिल्ट का मिश्रण है। इन सभी स्थानों की मिट्टियां उपजाऊ हैं। अंतिम वर्ग की मिट्टियां कहलाती हैं वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स वे मिट्टियां हैं जिनमें चीका मिट्टी की अधिकता है। ये मिट्टियां उन क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं जहां शुष्क और नम जलवायु बारी बारी से उत्पन्न होती रहती है। अतः नम जलवायु में मिट्टी फूल जाती है और शुष्क जलवायु में सूखकर चटक जाती है। वर्टिसोल को मटियारी मिट्टी भी कहते हैं, जिसमें ग्रीष्म ऋतु में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। ऐसी मिट्टी में कम से कम 30% चिकनी मिट्टी की मात्रा होती है। यह मिट्टी गीली होने पर बहुत चिपचिपी और लोचदार होती है, जिसमें जल निकास बहुत कम होता है और जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। ऐसी मिट्टी में चावल की खेती अधिक की जाती है, क्योंकि चावल के छोटे पौधों को कम से कम 40 दिन तक पानी में डूबे रहना आवश्यक होता है। गर्मियों में शुष्कता के कारण वर्टिसोल्स में दरारें पड़ जाती हैं। यह दरारें 1 सेंटीमीटर से अधिक चौड़ी और 50 सेंटीमीटर से अधिक गहरी होती हैं। राज्य में ऐसी वर्टिसोल मिट्टियों का विस्तार लगभग 2.83% क्षेत्र में है। यहाँ 2 प्रकार के उपवर्गों की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिसमें पहला है क्रोम स्टड्स मिट्टियाँ। ये भूरी पीली मटियारी दोमट ढेलदार चूनायुक्त कठोर मिट्टी है, जिसमें अच्छा जल निकास होता है। मिट्टी की ऊपरी परत पर सफ़ेद और काले चूनायुक्त कंकड़ भी पाए जाते हैं। अधिक गहराई पर मिट्टी का रंग गहरा भूरा और पीला हो जाता है तथा चूनायुक्त कंकड़ों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ऐसी मिट्टी का बिछाव भरतपुर, धौलपुर, करौली, झालावाड़, कोटा
जिलों के लगभग 2.13% क्षेत्र पर है। दूसरे प्रकार की मिट्टी है स्टर्ट्स मिट्टियाँ। ये मिट्टी हुमुस्टर्स मिट्टी से मिली हुई पाई जाती है। पॉलिस्टर्स मिट्टी का रंग भूरे से काले तक होता है, जो गड्ढे और समतल भूमि पर मिलती है। इस मिट्टी में शुष्क गर्मियों में के मौसम में लंबी चौड़ी दरारें 3 महीने या इससे अधिक समय तक खुली रहती हैं। मिट्टी में 1 मीटर गहराई तक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना रहता है। मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक कार्बन अंश की मात्रा अधिक होती है। पेलेस्टर्स मटियारी चूनायुक्त मिट्टी है। मिट्टी की ऊपरी परत से लेकर 2 मीटर गहराई तक चूनायुक्त कंकड़ों का जमाव होता है। ऊपरी परत में जल निकास अच्छा होता है, परंतु निचली परत में यह कम होता जाता है। यह मिट्टी राज्य के 0.7% क्षेत्र पर विस्तृत है। मिट्टी की दृष्टि से यह उपजाऊ मिट्टी है।